हेलो एवरीवन। आरआरबी एएलपी सीबीएटी री एग्ज़ाम कब तक होगा, ये साइको का एग्ज़ाम, हमें उसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि अगस्त मंथ में होगा या सितंबर मंथ में होगा। जबकि आरआरबी का जो है कि 7 अगस्त से एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और ये 7 अगस्त से 19 सितंबर तक कंटिन्यू चलने वाला है। साथ ही इसमें आपका एएलपी का जो एग्ज़ाम है उसमें कोर्ट केस भी डाली गई है, सुप्रीम कोर्ट में आपका पीआईएल डाली गई है। तो इसका क्या अपडेट है उसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। पहले तो हम बात करें कि यहाँ पे आरआरबी का एएलपी सीबीएटी साइको का एग्ज़ाम जो है कि कब तक ये री एग्ज़ाम कंडक्ट होने की चांसेस यहाँ पे हुए। तो ये अगस्त मंथ में ही अब री एग्ज़ाम होने की पूरी चांसेस बन रही है, क्योंकि अभी हमारा जो पीआईएल की बात करेंगे तो पीआईएल अभी तक एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये अगस्त मंथ में ही 15 से लेकर के 20 अगस्त में एग्ज़ाम होने की पूरी चांसेस है। और ये 10 अगस्त से पहले नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें आपका सिटी इंटीमेशन लिंक आरआरबी के द्वारा जो दिया जाता है वो लगभग 10 दिन पहले ही आपको ये सिटी अपडेट दे दिया जाता है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे पड़ने वाली है। इसी वजह से कि जो भी कैंडिडेट हैं उनको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने में किसी तरीके का दिक्कत ना हो, सीट बुकिंग करनी हो रेलवे में तो वो कर पाएँ। इसीलिए 10 दिन पहले ही आपको सिटी का यहाँ पे इंटीमेशन लिंक एक्टिव कर दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है कि कहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर होने वाला है। और 4 दिन पहले यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड भी 4 दिन पहले यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस वजह से 10 अगस्त से पहले तो एनी हाउ यहाँ पे कोई चांस नहीं बन रही है कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। तो अभी हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 15 से 20 अगस्त के बीच में करवाने की चांसेस बन रही हैं। इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट नहीं है, इस वजह से ये आपका एक ही शिफ्ट में हो जाएगी एग्ज़ाम। तो एक शिफ्ट में ये आरआरबी इसका जो एग्ज़ाम है, आरआरबी एएलपी सीबीएटी साइको का जो री एग्ज़ाम है उसको एक शिफ्ट में करवा सकती है। तो ये हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है कि 7 अगस्त से चल रहा है। ठीक है, 7 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा और ये कब तक चलेगा तो 19 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, तो इसी के बीच में जो कोई भी शिफ्ट ऐसा खाली होगा उसमें आरआरबी एडजस्ट करके इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है आरआरबी। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ है, कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिस अभी तक नहीं आया हुआ है। ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि 15 से 20 अगस्त के बीच में जो है कि पूरी चांसेस है कि इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ले। और उसके कुछ दिन बाद में इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। ये पॉसिबिलिटी रिजल्ट का यहाँ पे बन रहा है सितंबर मंथ में। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करते रहना है। जो भी 5 बैटरी मॉक टेस्ट में दे रखे हैं उन्हीं में से आपका फिर से एग्ज़ाम मॉक टेस्ट का नया लिंक कोई एक्टिव नहीं हुआ है तो दैट मीन्स आपका पुराना वाला ही पूछा जाएगा और नया अपडेट करने का कोई चांस भी नहीं बनता है, क्योंकि इसमें आपका फेयरनेस बना करके रखनी है आरआरबी को। तो ये एंड टाइम में जा कर के यहाँ पे बदल देते हैं बैटरी टेस्ट, तो फिर दिक्कत आ जाएगी कि बाद में क्लेम कर दिया जाएगा स्टूडेंट के द्वारा कि पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ और क्वेश्चंस पूछे हुए थे, कोई और बैटरी आया हुआ था और अभी जो है कि री एग्ज़ाम में बैटरी चेंज कर दिए हैं, जिस वजह से स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो ये ऐसा कंडीशन ना क्रिएट हो, इसलिए आरआरबी ऐसा नहीं करेगी। ये जो पुराने जो बैटरी टेस्ट हैं जो कि मॉक टेस्ट में थे और फाइनली जो आपका एग्ज़ाम में आए हुए थे वही वाले को आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आपके लिए ये बेटर है कि अच्छा खासा टाइम भी मिल रहा है और आपको ये भी बता दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, कि कौन कौन से बैटरी आ रहे हैं। ठीक है, और बैटरी में कौन सा टेस्ट आएगा। ठीक है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट है तो ये आपका कौन से आएंगे, मेमोरी टेस्ट, तो उसके बारे में भी आपको क्लियर आइडिया ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब बात करें कि कोर्ट केस के बारे में कि आपका ये आरआरबी एएलपी सीबीएटी साइको का जो री एग्ज़ाम के लिए आपका ये बात कही जा रही है, तो ये टोटल री एग्ज़ाम हो सबका हो या फिर आपका एएलपी सीबीटी 2 का आपका कंप्लीट रिजल्ट का जो है रिवाइज रिजल्ट की बात कही जा रही है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे पिटीशन डाली हुई है, पीआईएल आपका डाला गया है। ठीक है, तो पीआईएल जो है कि इस रिगार्डिंग डाला गया है कि 40,000 स्टूडेंट जो हैं कि अफेक्ट हुए हैं इसके आरआरबी के एएलपी का आपका सीबीटी 2 का जो रिजल्ट हुआ था उसके रिगार्डिंग। उसमें जो क्वेश्चंस थे वो रॉन्ग क्वेश्चंस थे कुछ, है ना, तो जिसमें से कुछ स्टूडेंट को मार्क्स मिल गए हैं, कुछ को नहीं मिले हैं, जिस वजह से कुछ स्टूडेंट यहाँ पे नियरली 40,000 स्टूडेंट का यहाँ पे बताया गया है कि 40,000 स्टूडेंट जो है कि इससे अफेक्टेड है। तो उनकी राइट्स को बचाने के लिए ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाली गई है। तो ये केस में आपका डालने से ये हुआ है कि इसमें डिले होने की बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाती है। ठीक है, लेकिन अभी ये जो है कि पीआईएल जो डाली गई है वो कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं किया गया है। जितने भी यहाँ पे अटैचमेंट की बात थी कि जो भी डॉक्यूमेंट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट की अटैच करने की बात थी लिस्टिंग के लिए, ठीक है, कोर्ट केस में लिस्ट की पहले लिस्टिंग होती है। तो लिस्टिंग में आपका क्या है
कि जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं थे, उसकी वजह से ये लिस्टिंग नहीं हो पाई है। लेकिन ये प्रोसेस आपका आगे बढ़ रहा है और जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करने के लिए बोला गया है वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच किए जा रहे हैं। तो ये भी प्रोसेस आपका सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ रहा है, ये अभी स्टॉप नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये भी आगे जा कर के अभी लिस्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसका क्राइटेरिया देखा जाएगा, उसके रिगार्डिंग आपका ये डिसाइड किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा वो डिसीजन लिया जाना है फाइनली, ठीक है। तो हमें वो कोर्ट का केस का भी देखना है और साथ में आपको अपना प्रिपेयर करते रहना है, क्योंकि ये री एग्ज़ाम तो होगी, चाहे जब भी हो तो री एग्ज़ाम तो आपका होना ही है। और बता दें कि पुरानी आपके जो केसेस थे उसमें जो आपका केस में जैसे कि कीबोर्ड होता था टाइपिंग टेस्ट, तो उसमें से आप देखेंगे कि कोर्ट केस जो हुआ करते थे तो उसमें बेसिकली जो है कि कोई ऐसा बाधा नहीं आई थी, ठीक है। तो और एग्ज़ाम जो हुए थे उसमें आपका जो रिक्रूटमेंट था वो रिक्रूटमेंट हो भी गया। तो इस वजह से आप अभी ऐसा मान के चलें कि जो ये लिस्टिंग PIL है उससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगी, बस डिले होने की पूरी चांसेस है कि डिले आपका केसेस में होंगी और थोड़ा सा फेयरनेस इसमें आएगी, ठीक है। क्योंकि कोर्ट का जब प्रेशर आएगा तो ये RRB वाले भी थोड़ा एक्टिव वे में इसमें काम करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार के यहाँ पे अपडेट हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हैं और इस टाइप की और भी वीडियोज़ के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।